हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1771 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था 1771 में। अगला क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है। तो निर्वाचन आयोग एक आपका संवैधानिक निकाय है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्तमान में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंकज कुमार सिंह है। अगला क्वेश्चन था कि लंगवीर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बृहत कथा कोश के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरिसेन है। अगला क्वेश्चन था कि साकेवा त्यौहार मनाया जाता है। तो साकेवा त्यौहार आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पहले डिजिटल पंचायत किस राज्य में बना था। तो आपका केरल राज्य में बना था। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार आपका दीर्घवृत्ताकार है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध आपके कर्नाटक राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपके लाला हरदयाल के द्वारा वर्ष 1913 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नवरोज उत्सव आपका पारसी नव वर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा गीता फोगाट थी। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बैडमिंटन कितने सेट का होता है। तो जो आपका बैडमिंटन है यह आपका 3 सेट का होता है। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र की खोज किसने की थी। तो विद्युत क्षेत्र की खोज आपके माइकल फैराडे के द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स का आयोजन भारत में पहली बार कब किया गया था। तो वर्ष 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पाई जाने वाली वह मिट्टी कौन सी है जो संपूर्ण भारत में 40% पाई जाती है। तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। और जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ये आपकी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो आपके बलबन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपका बांगर कहा जाता है। और जो आपका नई जलोढ़ होती है इसे आपका खादर कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राइट टू हेल्थ का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गीत गोविंद किसने लिखी है। तो गीत गोविंद आपके जयदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे। तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। और जो आपका खजुराहो मंदिर है यह कहाँ स्थित है। तो खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो 80 से लेकर आपका 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो वो आपका हीरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका चावल खाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो नागालैंड की राजभाषा आपका अंग्रेजी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका राजस्थान राज्य में होता है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है, तो आपके कर्नाटक के कोलार में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो अनुसूची की संख्या आपका 12 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H1N1 से फैलता है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है, तो 24.62% पर आपका वन पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, तो इसे आपका कोंकण कहा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो द्वीपों की संख्या आपका 324 है। अगला आपका क्वेश्चन था कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपका भारत देश है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो देखिए लोकसभा में आपका 2 सदस्य मनोनीत करता है। वही अगर राज्यसभा में पूछेगा तो राज्यसभा में आपका 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रामचरितमानस किसने लिखी है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 BC में किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो आपका अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन था कि घाना देश का पूरा नाम क्या है, तो घाना देश का पुराना नाम आपका गोल्ड कोस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोल्ड कोस्ट।